आज कैबिनेट की बैठक में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट संपन्न हुई। 29 विषयों पर चर्चा हुई, उसका अनुमोदन भी हुआ। जो पहला बिंदु है वो जनपद अयोध्या। एक्चुअली जनपद अयोध्या से संबंधित 3 लोक निर्माण विभाग के कार्य हैं। आप लोगों को पता ही है, वहां पर श्री राम लल्ला की एक भव्य मंदिर भी बन रहा है। वहां पे 251 मीटर का एक वहां पे ऊंची मूर्ति भी बन रही है। श्रद्धालुओं की जो संख्या आने का अनुमान है, साथ ही साथ वहां पर्यटन की दृष्टि से भी उसका एक स्थान बनेगा। तो उन सब चीजों को देखते हुए यातायात अच्छा हो और उसमें कठिनाइयां ना पैदा हो, उस दृष्टि से आज 3 बिंदुओं पर 3 निर्माण कार्यों पे चर्चा हुई। एक अयोध्या अकबरपुर बसखारी मार्ग, जो बेसिकली गोसाईगंज का जो बाजार है उसमें घनी आबादी है, उसका चौड़ाई का काम होना है। ये 5.5 किलोमीटर का है और इसके अंदर जो टोटल लागत है वो 115.88 करोड़ 115.88 करोड़ की है। और इसके बन जाने से जो मऊ वाराणसी अयोध्या आजमगढ़ मार्ग है उसमें ये बाईपास जो बन जाएगा, उसमें ये जो है ये जाम है उससे मुक्ति मिलेगी। उसी प्रकार से एक और 13.5 किलोमीटर का है। ये जनपद अयोध्या में अयोध्या बेलहर घाट जो है उसके चौड़ीकरण का है, सुदृढ़ीकरण का है और इसके अंदर जो 13.5 किलोमीटर की लंबाई है और इसको 3.25 मीटर की चौड़ाई है, इसको भी 132.87 करोड़ का है। इसकी लागत से ये बन रहा है। इसी प्रकार से जनपद अयोध्या में एक और बाजार है माया बाजार, जो कि घनी आबादी में है और यहाँ पे भी वो जाम की स्थिति होती है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक 3 किलोमीटर लंबाई का भी बाईपास तैयार किया जा रहा है, जो कि 61.33 करोड़ का है। तो ये जो 3 थे, विशेष रूप से इस दृष्टि से वहां पर बाईपास तैयार कर रहे हैं, चौड़ीकरण कर रहे हैं और जिससे कि आने जाने में आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह मथुरा के अंदर भी जनपद मथुरा में कोसी, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, सौख मथुरा एवं मथुरा राया तक मार्ग, ये एक्चुअली यमुना एक्सप्रेस से जो जोड़ता है ये रास्ता वो है, जो कि इसकी लंबाई 82 किलोमीटर की 82 किलोमीटर की है और इसके अंदर भी चौड़ीकरण होना है। और इसके अंदर ये पहले से लिया हुआ था और इसकी वित्तीय स्वीकृति भी जो है 505.72 करोड़ की गई थी। लेकिन इसके अंदर एक कठिनाई आ गई। कठिनाई ये थी कि इसके अंदर जो वृक्ष बाधक थे उनको काटना था और ये थे 12,982 वृक्ष काटने पड़ रहे थे। अब इसको जब काटते हैं तो एक कानून है कि 10 गुना आपको और अधिक लगाना भी है। तो अब 10 गुना लगाने के लिए आपको आवश्यकता भी है जमीन की। जमीन की आवश्यकता का मतलब कि आपको उसको अधिग्रहण करना पड़ेगा। तो ये सब चीजों को लेते हुए
तो कठिनाई आ रही थी। तो वहां पर ये देखा गया तो जो 505 करोड़ का हम लोग ने बनाया था एस्टिमेट, तो उसमें 4 लेन का था। तो उसको 4 लेन से अभी हाल में अभी के लिए 2 लेन किया जा रहा है। और 2 लेन से जो पेड़ कटेंगे वो 1966, तो जो 12,000 के ऊपर लगभग 13,000 था वो 1966 हो जाएगा। तो उसको 2 लेन किया जा रहा है और उसके लिए जमीन पर्याप्त है। इसका जो फिर अब 505.72 करोड़ का जो 72 करोड़ का है, 505.72 करोड़, वो अब 294.89 करोड़ का हो जाएगा। अगला जो बिंदु है ये भी बाईपास का है। ये अंबेडकर नगर बाजार का बाईपास है। ये भी एक प्रकार से रोड जो है वो अयोध्या ही जाती है, जो कनेक्ट करेगी। और जो अंबेडकर नगर की तरफ से आते हैं उनको ये कठिनाई होती है, घनी आबादी के कारण वहां पे भी दिक्कत होती है। तो 12.30 किलोमीटर का है और इसकी टोटल लागत जो है 254,254.20 है, 254.20 करोड़ की है। कौशाम्बी हम लोग की बौद्ध धर्म और जैन श्रद्धालुओं की एक जनपद है, प्रसिद्ध जनपद है। लेकिन वहां पे आने जाने के लिए विशेष रूप से प्रयागराज का रेलवे स्टेशन और प्रयागराज का एयरपोर्ट इस्तेमाल भी होता है। तो इसको देखते हुए वहां पर पूरा का पूरा एक दोनों जनपदों को जोड़ता हुआ 42.06 किलोमीटर का 4 लेन का एक निर्माण कार्य रोड का होने जा रहा है। और इसमें जो कौशाम्बी का जो क्षेत्र पड़ेगा और जो प्रयागराज का क्षेत्र पड़ेगा, प्रयागराज का विशेष रूप से मेरे ही विधानसभा का क्षेत्र है, तो मैं इसलिए मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम और कैबिनेट का धन्यवाद भी करूंगा आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज होगी। और इससे शहर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से बहुत अच्छी तरह जुड़ जाएगा और पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत बड़ा, और श्रद्धालुओं के लिए भी एक बहुत बड़ी, ये एक मतलब एक आसान, अच्छा और लाभदायक चीज होने वाली है। तो इसका स्वागत है। और ये 808.94 करोड़ का है। 18 महीने में कर देंगे, 18 महीने में कर देंगे। बाकी जितने भी है सब 18 महीने 2 साल। जनपद लखीमपुर खीरी, लखीमपुर से दुधवा राष्ट्रीय जो पार्क है उसको 2 लेन करने का वो रास्ता है, मैं उसको 2 लेन और अच्छा करने के लिए एक प्रस्तावित आया है। और इसके लिए पहले किया गया था 2018 में 250 करोड़ का था, मगर फिर से इसको पुनरीक्षित आग्रहण करा गया है, क्योंकि इसके अंदर कुछ सामग्री अलग किस्म की लग रही है और मशीनरी है। तो इसको 265.44 करोड़ का है, इसमें वृद्धि हुई है। लेकिन ये अब प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट है, 95% ये कंप्लीट हो चुका है और अक्टूबर 2021 में इसका लोकार्पण किया जा सकता है। इसी प्रकार से एक और रोड का है। आज जैसे मैंने कहा लोक निर्माण विभाग के अन्य प्रस्ताव थे, इसके अंदर आज फिर प्रयागराज का ही है। प्रयागराज से एक जो वाराणसी प्रयागराज का जो एक जीटी रोड NH2 जो है, उसका जो NH2 तो तैयार हो गई, मगर प्रयागराज से जो हंडिया जो कनेक्ट करती है रोड, उसके अंदर कुछ काम होना था, उसका चौड़ीकरण जरूर करना है। तो वो सब लेते हुए
इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, चौड़ीकरण का काम है। ये 22.40 किलोमीटर का है और इसकी लागत जो रहेगी 294.04 करोड़ की है। ये राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ की स्थापना हेतु तहसील सदर के ग्राम अस्पालपुर व आजमबाद, ये एक्चुअली इसमें ये जो है ये जमीन, ये इसमें 2019 में ही हम लोगों ने इसके बारे में प्रस्ताव पारित किया था 7/3/2019 में। और इसके अंदर जो मोहब्बतपुर तहसील है वहां पर इसकी जमीन भी ली गई थी और जो जमीन ली गई थी उसके अंदर कुछ कठिनाइयां आई। जो बगल में तमसा नदी है, तमसा नदी की जो जमीन है, जो बेसिन है, उस पर जब कंस्ट्रक्शन या नींव डालनी पड़ती है तो वो मिट्टी जो उसकी होती है, सॉइल कंडीशन उसकी बहुत उसको सूट नहीं करते हैं नींव डालने के लिए। तो उसको छोड़ते हुए जो एक पशुचर की भूमि है वो 20 हेक्टेयर है, वो है ग्राम अस्पालपुर व आजमबाद में, ये तहसील है, ये इस जगह है। इसको एक तरह से एक्सचेंज किया जा रहा है। ये वाली जमीन दी जा रही है विश्वविद्यालय के लिए, राज्य विश्वविद्यालय के लिए, और दूसरी जो ये दी जा रही है, और ये पशुचर के लिए एक जमीन जो है ये जो ली गई थी पहले मोहब्बतपुर में 15.58 हेक्टेयर की, वो उसको दे दी जाएगी। तो ये किया जा रहा है, प्रस्ताव आया था, तो इसको एक्सचेंज के रूप में एक तरह से किया जा रहा है। ये जो नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेस का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो जिला चिकित्सालय जो हैं उनको जो अपग्रेड करते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज की किया जा रहा है, इसके अंदर जो अमेठी के अंदर है उसका एक विषय आया है। इसके लिए जो एक वित्त समिति थी उसने 2021 में मार्च के महीने में 22 मार्च 2021 में एक बजट पारित किया था। उन्होंने जो व्यय कितना होगा उसके बारे में उन्होंने एक वित्तीय स्वीकृति दी थी जो है 292.56। क्योंकि कोरोना आया तो उसमें कुछ चीजें आ रही थी, तो आज कैबिनेट में आया क्योंकि 200 करोड़ के ऊपर है, तो जो वित्त स्वीकृति मिली थी उसका आज अनुमोदन कैबिनेट को करना होता है 200 करोड़ के ऊपर का है। ये अमेठी के अंदर जो जिला चिकित्सालय को हम लोग बना रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय को जो हमारे मुख्यमंत्री जी की और प्रधानमंत्री जी की जो एक कल्पना है, एक जो लोकतांत्रिक एक व्यवस्था है इस देश के अंदर, और जो हम लोग के सिद्धांत भी हैं कि आखिरी पैदान पे जो खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको लाभ मिलना चाहिए, उसको सहूलियत मिलनी चाहिए। और हमेशा देखा गया जो ग्रामीण क्षेत्र में है और पंचायत, ग्राम पंचायत के कोई कार्यालय हो या यहाँ कहीं उन लोगों को कठिनाइयां होती रहती हैं। इसलिए ये आज एक निर्णय लिया गया है कि पंचायत भवन बनने चाहिए, ग्राम पंचायत भवन बनने चाहिए। टोटल हमारे यहाँ 58,189 ग्राम पंचायत है। 58,058, मैं इसीलिए नंबर बोलता हूँ, इजी रहता है लिखने में। 58,189 ग्राम पंचायतें हैं और इसके अंदर 33,557 33,557 जो ग्राम पंचायत है, वहां पर अन्य प्रकार के आपके भवन बने हुए हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं, कोई छोटा है, कोई एकदम ही गिरता हुआ है,
और किसी का कुछ और है, मतलब हर चीजें वहां पे कठिनाइयां हैं। और 24,617 24617 में कुछ भी नहीं अभी बना है। तो इसलिए एक निर्णय लिया गया कि मरम्मत और विस्तार के लिए तो 2.25 लाख रुपए प्रति ग्राम पंचायत को दिया जाएगा, और जहां नहीं है वहां पे नए सिरे से बनाया जाएगा। और इस पे पूरी लागत लगभग 4,000 करोड़ की लगेगी सबको मिलाते हुए। और जब ये बन जाता है तो वहां पर तुरंत इसकी ट्रेनिंग के बाद वहां पर एक पंचायत सहायक, क्योंकि हमारी एक सेक्रेटरीज होते हैं पंचायत के, और ये प्रधान के साथ सेक्रेटरीज लगाते हैं, तो वो पर्याप्त नहीं है अभी तक। जो हमारे पास 10,000 है सब मिलके, तो इतनी ज्यादा है। तो एक प्रकार से जिस पंचायत में या ग्राम से, मतलब गांव से वो हैं, वहीं से एक ट्रेनिंग करते हुए एक पंचायत सहायक और एक कंप्यूटर ऑपरेटर, उन लोग को लिया जाएगा। तो ऐसे 2 लोग लेंगे तो ये लगभग 1,20,000 लोगों को नौकरियां भी मिलती हैं। ये साधारण निर्णय नहीं है। इसमें एक तो लाभ है कि आपके पंचायत और ग्राम पंचायत के लेवल पे आपको सहूलियतें मिल रही हैं। सरकार की जितनी भी योजना होते हैं पंचायत लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, जो ब्लॉक लेवल पे जितनी भी चलती है, उसमें कठिनाइयां हैं। उसके अंदर कहीं जानकारी लेनी है तो वो सेक्रेटरी के आगे पीछे घूमता रहता है, वो कम होते हैं। बीडीसी को भी कुछ काम करवाना पड़ता है, बेचारा उसको लगता है कि मैं एक तरफ जीत तो गया, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। तो उसको सब करने के लिए वहां पे एक कार्यालय होगा, तो कार्यालय में सब बैठेंगे, जानकारी उपलब्ध होगी। कोई फॉर्म भरना है, किसी को मदद देनी है, वो तहसील में जब आता है तो वहां पे मिलता है, ये सब होता है। एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर वहीं पे रहेगा। ये सब चीजें जो हैं उससे इन लोगों को मिलेगा। और ये 6 मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से कहा, ये पूरी की पूरी कार्रवाई 6 महीने के अंदर होनी चाहिए। इसमें ढिलाई नहीं, पूरी मॉनिटरिंग होगी। और मुख्य सचिव को भी कहा है कि इस पे आप जरूर इस पे ध्यान देंगे और इसकी रिपोर्टिंग बना के मुझे देंगे। मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से कहा है। तो इसके अंदर बड़ी लाभार्थी की जो एक काम होता है, उसके बाद जन्म मृत्यु, उसके बारे में है ही नहीं कहीं जानकारी, बेचारों को कठिनाइयां होती हैं। उसके साथ फिर अनेक बीपीएल परिवार होते हैं, उनके कार्ड बनने होते हैं, वो भागते रहते हैं। आपके स्वास्थ्य विभाग के भी कार्ड बनने होते हैं, वो नहीं मिल पाते उन लोग को। और फिर अन्य जो भी आप लेना चाहें, इसके अंदर सभी योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित तो वो आती हैं। तो एक वे बड़ा कार्य हो रहा है। नौकरी तो एक तरफ से गांव के अंदर मिल ही रही है, ट्रेनिंग हो रही है, और उनका खुद का ग्राम पंचायत का एक अच्छा भवन बन रहा है जिसमें कार्यालय चलेगा और लोगों को वहां से सुविधा उपलब्ध होगी। नहीं, 2 जने आपके हुए तो एक प्रकार से आपके 58,000 है ना, तो सब ले 1,20,000 के आसपास हो गया ना। इसके अंदर भी वो फिक्स हो जाएगा, मानदेय सब आएगा, फिक्स होगा। मगर मेरे ख्याल से जो बता जो रहे थे, उसके अंदर 6,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा जो ऑपरेटर्स होंगे। मोटा इतना ही होएगा, 6,000 का। ये प्रयागराज में जो इलाहाबाद का उच्च न्यायालय है, उसके अंदर कुछ अधिवक्ताओं की, विशेष रूप से बहुत हमारे अधिवक्ताओं की मांग थी कि उनके चेंबर्स जो हैं, जो 1400 बन रहे हैं, वो और बढ़ने चाहिए, और वो अब 2,500 किया जा रहा है। और भी चीजें उसमें लगेंगी, कुछ जजेस की भी चेंबर्स, क्योंकि वहां संख्या बढ़ रही तो उसको भी बढ़ाना है। तो ये सब बनाते हुए जो हमने 13/6/2019 में 530.07 करोड़ की जो धनराशि अवमुक्त की गई थी, उसको फिर से रिवाइज करते, पुनरीक्षित करते हुए वो 640.37 करोड़ करी गई है।
वो है, मेरे पास अभी डिटेल एग्जैक्टली है नहीं, मगर दे सकते हम लोग। 2,500 तो अधिवक्ताओं के लिए, वकीलों के, तो सरकार वकीलों के लिए उनके जो सुविधा है उसके लिए हमेशा आगे बढ़ रही है। ये एक रेगुलर है, पहले भी आप लोगों के सामने रखा हुआ है। एक जो उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक होता है, तो उनका एक शासकीय गारंटी दी जाती है, वो हर साल रिन्यू होती है। ये 800 करोड़ की होती है। अब अगले साल के लिए हम लोग जो 21 से 22 तक की है वो रिन्यू की जा रही है, तो वो 800 करोड़ की गारंटी। एग्रीकल्चर किसानों को लोन, वो नाबार्ड से जो लोन आता है सीधा उनको बड़ा लाभ मिलता है, तो उसके लिए नाबार्ड के लिए, नाबार्ड से, विशेष रूप से नाबार्ड से आता है इसमें। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है जो अगला बिंदु आपके बीच में रख रहा हूं, ये दिव्यांगजनों के लिए है। इसकी थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूं सबको, जिससे आसानी होगी। इसमें हुआ क्या था, 1996 के अंदर इसमें 7 श्रेणी बनी थी। तो मेरे ख्याल से प्रेस नोट में आपको जितनी श्रेणी वो अलग अलग दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर 2016 के अंदर ये श्रेणी 7 से फिर 21 कर दी गई। तो प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने विशेष रूप से कहा था कि 21 लोगों को करा जाए, तो उसको फिर से किया गया। जब 1996 में थी तो ये आरक्षण इसका 3% था हर विभाग के अंदर, और 2016 में क्योंकि 21 हो गई तो 4% कर दिया गया था। लेकिन इसके अंदर अब जो है ये डायरेक्ट आरक्षण सुनिश्चित करने का प्रावधान किया जा रहा है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने 2019 में एक कमिटी तैयार करी थी और सभी विभाग को जोड़ा था। उनसे कहा गया था, 68 विभाग हैं, सबसे कहा गया था कि आपके यहाँ जो क ख ग एवं घ के हैं, उन लोगों के आप चिन्हित करके बताइए कि किन क ख घ में कौन कौन सी श्रेणी जो 21 हैं उनमें से कौन कितने पद होने चाहिए। तो ये बड़ी एक एक्सरसाइज करी गई, क्योंकि ये डायरेक्ट अब आरक्षित किया जा रहा है। तो वो रिपोर्ट सबमिट हुई। अब ये जो कानून जो आपका, अब इसमें 2011 में एक शासनादेश हुआ था, वो शासनादेश 7 श्रेणियों का था, तो वो पूरा कवर भी नहीं कर रहा था। जो केंद्र ने व्यवस्था बनाई थी उसको कवर भी नहीं कर रहा था शासनादेश 2011 वाला, तो उसलिए जगह भर भी नहीं रही थी, उन लोगों को लाभ भी नहीं मिल रहा था। तो अब केंद्र की प्रधानमंत्री जी ने जो एक व्यवस्था लेकर आए थे, उसको एक प्रकार से डायरेक्ट रिजर्वेशन जो होना चाहिए हर कैटेगरी में, जो है क ख ग घ, उसके अंदर कितने पद हर विभाग के हैं, उसके हिसाब से उनको डायरेक्ट नियुक्ति कर दी जाएगी। ये व्यवस्था करी जा रही है, और इसलिए 2011 का जो शासनादेश था उसको रद्द करते हुए नया शासनादेश लाया जा रहा है। ये सब होएगा। तो एक ये बहुत बड़ी चीज हो रही है जो दिव्यांगजनों के लिए किया जा रहा है इस सरकार के माध्यम से, और 4% डायरेक्ट होएगा हर कैटेगरी के अंदर। ये संबंधित है हम लोग के संस्कृत माध्यमिक विद्यालय का। इसमें ऐसे तो 2 हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, मगर अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालय 570 है। अब इसके अंदर जो प्रधानाचार्य है 352 पद, और अध्यापक के 1119 पद जो है वो रिक्त हैं। अब इसमें एक जो प्रक्रिया है वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से की जाती है। अब उसमें विलंब हो रहा है, और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कटिबद्ध भी हैं, प्रतिबद्ध भी हैं,
और इसको देखते हुए 2 साल के लिए, सिर्फ 2 साल 21-22 और 22-23 के लिए ये लाया जा रहा है, जिसमें जो शिक्षकों को जो रखा जाएगा इसकी एक प्रक्रिया तय करी गई है। एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई जा रही है। वो जो कमेटी है वो ही इसके आवेदन लेगी और उसको कुछ अंक निर्धारित किए जाएंगे, 200 अंक निर्धारित किए जाएंगे और जिसमें 120 अंक होंगे शैक्षिक योग्यता के ऊपर और 80 अंक होंगे जो इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए होंगे। तो एक 200 में फिर वो मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो एडवर्टीजमेंट आएगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर जिसको होएगा उसको लिया जाएगा। और इसके अंदर जो आपके हमारे जो ये अपने अशासकीय जो महाविद्यालय हैं, उन लोगों के जो प्रबंधक होंगे उस कमेटी के उस जगह के लिए, जिसके लिए तैयार, उसके वो एक प्रकार से कमेटी के हेड बनेंगे। ठीक है, 4 जनों की होगी। तो नहीं, अभी तो कैसे, अभी तो नहीं है, अभी तो वो कैटेगरी आएगी, जो एडवर्टीजमेंट आएगा उसको देखना पड़ेगा ना क्या कैटेगरी होती, कैसे होता है। मगर एक व्यवस्था बनानी पहले जरूरी थी ना, तो आपको उस व्यवस्था से चयन बोर्ड के माध्यम से चलना पड़ता था। जब चयन बोर्ड भी तो एडवर्टीजमेंट देता है ना, क्या लागू होगा क्या नहीं होगा, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वैसे इसमें भी करेंगे, मगर आप डायरेक्ट कर लेंगे जिससे समय की बचत हो। 2 साल नहीं, ऐसा नहीं है, 2 साल के लिए लागू कर रहे हैं। जिसको लेकर आए तो उसको कोई बाहर निकालने के लिए थोड़ी आए हम लोग। इसके अंदर जो 1 से 10 कक्षा होती है उसमें 12,000 होएगा और 11 और 12वीं क्लास का जो होगा उसमें 15,000। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को याद होगा आयुष्मान भारत जो के तहत जो एक गोल्डन कार्ड्स बन रहे थे, 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके अंदर पहले 1 करोड़ 18, मतलब 2011 का सेंसस है, तो उसमें 1 करोड़ 18 मतलब 1.18 करोड़ परिवार शामिल हुए थे उत्तर प्रदेश में। फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य एक और करा जाए जो लोग और नहीं जुड़े हैं, क्योंकि 2011 का सेंसस था। और उसके अंदर फिर हम लोगों ने कोई 10 लाख का टारगेट रखा था, 10 लाख लोगों का सर्वे हुआ था तो उसको जोड़ा गया था। लेकिन फिर से देखा गया कि अब जो अंत्योदय कार्ड धारक है उनको भी जोड़ा जाए, तो ऐसे लगभग 40 लाख परिवार आ रहे हैं। हो सकता है उसमें डबल हो, कुछ इंक्लूड हो सकते हैं क्योंकि 2011 का सेंसस है ना, तो 2-3 लाख हो सकते हैं, मगर वो रेपिटेशन होगा तो अपने आप ही कट जाएगा। तो 40 लाख अंत्योदय कार्ड होल्डर्स जो कि वंचित रहे 2011 के सेंसस के आधार पर, आज उनके लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि उनको 5 लाख रुपए का जो स्वास्थ्य बीमा है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उनको भी कवर किया जाएगा। तो 40 लाख का मतलब होता है, 4 से कर लीजिए तो आपको फैमिलीज पता चल जाएंगी, 1 करोड़ 60 लाख लोगों को ये लाभ मिलने जा रहा है। और इसके अंदर 102 करोड़ का व्यय भार आएगा, जिसका बजट ऑलरेडी दिया हुआ है। ये जनपद मेरठ में याद होगा आप लोगों को, अरे भाई जो अरे मुख्य प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जो लोग उसमें जैसे आपको हमने बताया कि जो 2011 के सेंसस से परिवार अभी छूटे हुए हैं, जो किसी भी स्वास्थ्य योजना से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, उनको ये 40 लाख परिवारों को 5 लाख का जन आरोग्य नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, फिर से मुख्यमंत्री जन आरोग्य ऐसा है, कार्ड वही होएगा, मुख्यमंत्री गोल्डन कार्ड मिलता है जो मुख्य, मगर हमने उसका नाम रखा था ना
प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो 2011 सेंसस से बचे हुए थे, जब ये लागू किया था तो 10 लाख परिवारों को हमने जोड़ा था, मगर उनको किस आधार पर जोड़ते हैं, तो इसलिए राज्य सरकार ने उसका खर्चा उठाया था। वो खर्चा जब उठाया था तो उसको हम लोगों ने कहा था मुख्यमंत्री जन आरोग्य। अब इसके अंदर जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं, वैसे 40 लाख हैं, उन लोगों को भी मुख्यमंत्री जन आरोग्य से जोड़ा जा रहा है, 40 लाख परिवारों को अतिरिक्त जोड़ा जा रहा है। अब इसका तो 102 करोड़ है जो एडिशनल है। देखिए। तो अब अगला जो विषय है वो जनपद मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की आप लोगों के बीच में रखा बताया था, जो हम लोग ने 2021 में ही जनवरी में पारित किया था। और इसके अंदर जो भूमि है वो तहसील सरदना जनपद मेरठ में, इस भूमि जो है सिंचाई विभाग की जो है, नहीं इसमें नहीं, वो सिंचाई विभाग की है, निःशुल्क खेल विभाग को दी गई थी। और अब इसके अंदर जो जब ली गई थी तो उसके अंदर एक और चीज थी कि वहां पे फॉरेस्ट भी है, तो अब वनीकरण वहां पे है तो उसको फॉरेस्टरों को, तो उसको फिर आप काट के ही कुछ बनाएंगे ना, तो उसकी दृष्टि में देखते हुए खेल विभाग के पास भी जमीन है, 40 हेक्टेयर भूमि है, ये है हस्तिनापुर पांडवान में भूमि है, जो कि वनीकरण के लिए दी जा रही है वन विभाग को, ठीक है, जिससे कि एक्सचेंज हो जाएगा। ये यूनिवर्सिटी में 700 करोड़ रुपए लगेगा। हाँ, ये 700 करोड़ की योजना है, वो तो पहले मेरठ में जो बन रही है जी, प्रयास पूरा है कि जल्द से जल्द, क्योंकि इसमें कुछ बाधा आ रहा था, पर्यावरण से एनवायरमेंट देता नहीं है क्लियरेंस, तो वो हम लोग को आ रहा था, तो अब तो क्लियरेंस हो गया, तो इसको करते हुए आगे हो जाएगा जी। हैं सरदना, तो ये सब इतने विषय तो और बाकी थे, वो बहुत है, तो मेरे ख्याल से मैंने 20 तो कर ही दिया आप लोगों के बीच में, कुछ और है, सबके प्रेस नोट दिया है। अभी आज के सत्र के बारे में विषय में कोई चर्चा नहीं, वो तो हम लोग ला चुके, तो पहले ही आपको नीति है। देखो एक चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी, दो चीज में कंफ्यूजन नहीं है, एक आपका लॉ कमीशन तैयार कर रहा है, एक स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग को नीति लानी है, वो नीति लाएगी, जो लॉ कमीशन लाएगा वो कानून लाया जाएगा, तो कानून और इसमें अंतर है, मगर हमें जनसंख्या पे नियंत्रण करना है, MMR IMR को और अच्छा करना है, ये सब चीजों को देखते हुए, और जहां पर देखिए हर जनपद में जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 4 के ऊपर चला जाता है, बहुत जगह जा रहा है, तो वहां पे क्यों है उसको समझते हुए वहां पे जागरूकता अभियान, और उनको भी उस कम्युनिटीज या समाज में हम लोग को नियंत्रण करना पड़ेगा, जब भी उत्तर प्रदेश को और फिर देश को लाभ मिलता है। ये तो पॉलिसी थी ना, मुख्यमंत्री जी लाए थे, तो उसको जिक्र होता है, वो तो रिलीज की थी, वो तो रिलीज ऑलरेडी कर चुके हैं, और वो जो जहाँ तक उनकी बात कर रहे हैं वो अभी सरकार के पास अभी आया नहीं, सरकार के पास नहीं है, अभी लॉ कमीशन के पास ठीक है, वो प्रेस नोट भी आ गए, अभी 10-20 मिनट में मिल जाएगा, हो गया, अब तक इसको लिखना चाहिए, डाक एडिशन में भिजवा देना मुझे, अभी दे रहे हैं, अभी आ गया मेरे पास, मैं थोड़ा चेक कर रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ, 10 मिनट में दे दे रहा हूँ। बहुत है, आपके साथ सुना नहीं होगा, सबसे ज्यादा वो भी है आपका ग्राम पंचायत में भवन बन रहा है।